नमस्कार, मैं छत्तीसगढ़ अखबार के YouTube चैनल इंडिया आजकल के स्टूडियो से सुनील कुमार एक अच्छी खबर लेकर आपके बीच आया हूं। खबर कुछ लोगों के लिए ये खराब भी हो सकती है, लेकिन टेक्नोलॉजी और साइंस का विकास एक अच्छी खबर रहती है। अब इन औजारों का इस्तेमाल कैसे करते हैं लोग, इस पर भी बहुत कुछ निर्भर करता है। फिलहाल जो बात लगातार खबरों में है वो ये है कि AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस छलांगे लगा लगा कर आगे बढ़ते चल रहा है, बहुत रफ्तार से आगे बढ़ रहा है। कुछ लोगों का मानना है कि बहुत जल्द ये बेकाबू हो जाएगा। ट्विटर नाम की कंपनी खरीदकर उसको अब X बना देने वाले और अंतरिक्ष तक पर्यटन शुरू करने वाले एलन मस्क, उन्होंने कहा है कि बहुत जल्द AI का इस्तेमाल इतनी बिजली खाने लगेगा, इतनी बिजली की खपत होने लगेगी AI में कि बहुत जल्द दुनिया में बिजली की कमी हो जाएगी। उनका कहना है कि आज दुनिया को पूरी ताकत से नए ट्रांसफार्मर बनाने में जुट जाना चाहिए बिजली के, क्योंकि AI का इस्तेमाल बढ़ते चलेगा और AI के इस्तेमाल के लिए बहुत बिजली लगेगी। अभी मुझको ये बात ठीक से समझ नहीं आ रही है। मेरे हिसाब से तो कंप्यूटरों से ही AI का इस्तेमाल होगा, लेकिन इसके लिए जितने बड़े बड़े प्रोसेसर की ज़रूरत पड़ेगी शायद हमारे घर में ना पड़े, दफ्तर में ना पड़े, लेकिन हम जिन वेबसाइटों के मार्फत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करेंगे वहाँ के कंप्यूटरों पे बहुत बिजली लगेगी, ऐसा एलन मस्क का कहना है। एलन मस्क बड़े कारोबारी हैं, वो अगर कुछ कह रहे हैं तो मैं फ़िलहाल जब तक कोई जानकारी उसके खिलाफ नहीं है मैं उसको सही मान लेता हूँ। इसके साथ साथ दूसरी बहुत सारी और खबरें हैं। एक सबसे बड़ी खबर जो अभी पिछले 2 दिनों से आ रही है वो ये है कि रोबोटिक्स, जो रोबोट बनाने की जो टेक्नोलॉजी है, रोबोट का इस्तेमाल दुनिया के बहुत सारे कारखानों में और दूसरी जगहों पर हो रहा है। वो दिखने में बहुत इंसान जैसे नहीं दिखते हैं। जहाँ चेहरे की ज़रूरत नहीं है, सिर की ज़रूरत नहीं है, क्यों बनाया जाए? तो जिन लोगों ने रोबो का फिल्म देखी होगी कि इंसान के बदन की तरह का वैसा ही सिर, हेलमेट लगा दिया है, वैसी ही आंखें, वैसे ही कान, वैसे ही हाथ, जरूरी नहीं है कि रोबो उस तरह के हों। रोबोट एक मशीनी बाह की तरह भी हो सकते हैं कि एक सामान को उठाएंगे, जोड़ देंगे, फिर दूसरा उठाएंगे, दूसरा जोड़ देंगे, ऐसे भी हो सकते हैं। इन दिनों लगातार रोबोट का इस्तेमाल इस तरह से बढ़ रहा है कि वो कई जगह दुनिया के कई देशों में रेस्तरां में खाने की ट्रे ले जाके किसी टेबल पे रख देते हैं। कोई रोबोट आपके टेबल पे आके खड़े हो जाता है या जाती है, आपसे ऑर्डर ले लेते हैं क्या क्या चाहिए, आप जो जो पूछते हैं वो बताते चलते हैं। पनीर पसंदा में मिर्च ज़्यादा रहेगी कि कम रहेगी, या पनीर कोल्हापुरी चटपटा रहेगा कि तेज मसाले का रहेगा, रोबो उसका जवाब भी दे सकते हैं। उनकी मेमोरी में सब भरा हुआ है। ये बहुत ज़्यादा नहीं है जानकारी, लेकिन इसके साथ साथ अभी जो नई जानकारी आई है कल, वो 2 किस्म की टेक्नोलॉजी का एक बहुत बड़ा मेल है। इसके महत्व को समझने की ज़रूरत है। एक है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो कि हार्डवेयर नहीं है, जो कि सॉफ्टवेयर है। वो जानकारी को प्रोसेस करता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पहले की 10, 20, 25 लाख किताब या 5 करोड़ किताबें उसकी मेमोरी में अगर हैं तो वो उनके आधार पे अपने निष्कर्ष निकालता है, उनके आधार पे फैसले लेता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसका एक सबसे आम इस्तेमाल होने वाला एप्लीकेशन ChatGPT नाम से दुनिया भर में चल रहा है। बच्चे स्कूल का निबंध उसी पे लिख ले रहे हैं कि गाय पे 500 शब्दों का निबंध लिखना है या कार पर 200 शब्दों का निबंध लिखना है, तो लिख लेते हैं। ChatGPT आपको सुझाव देता है, आप उसमें कुछ और सवाल कर दीजिए, कुछ कम कर दीजिए, ज़्यादा कर दीजिए, वो बताने लगता है। तो जो मेमोरी है ChatGPT की शायद 2021 तक की है,
उसके पहले की जितनी जानकारी उसके दिमाग में भरी हुई है उसके आधार पे वो आपके हिस्से के निष्कर्ष निकालने का काम भी करता है। हमको कैंसर के फलाने कैंसर के इलाज के लिए रायपुर से सबसे करीब का कौन सा अस्पताल या शहर हो सकता है, तो वो तुरंत ऐसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बहुत सारे एप्लीकेशन हैं जो आपको जानकारी निकाल कर दे देते हैं कि 20 किलोमीटर में ये अस्पताल है, 140 किलोमीटर पे ये अस्पताल है, ये मुफ्त है, यहाँ पे फीस है, यहाँ इतना खर्च आता है, यहाँ इतनी वेटिंग लिस्ट है, ये पास में रहने का इंतज़ाम कहाँ कहाँ पे है, तो वो उसको ढूंढ के आपको बता देगा पास में रहने का इंतज़ाम यहाँ यहाँ है। डॉक्टर वहाँ पे कितने हैं, ऑन्कोलॉजिस्ट कैंसर के डॉक्टर कितने हैं, तो इतने हैं। मरीज और डॉक्टर का अनुपात क्या है, तो शायद उसको भी बता देगा। ये एक हिस्सा हुआ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। दूसरा रोबोटिक्स का हिस्सा हुआ जिसमें रोबोट जो हैं वो एक मशीन मानव की तरह काम करते हैं। अब इन दोनों टेक्नोलॉजी को अभी मिला दिया गया है, तो जो मशीन मानव बनाए गए हैं, इंसान जैसे छोटे छोटे से पुतले जैसे बना दिए गए हैं, ये चलते हैं, चाल थोड़ी अटपटी है मशीन जैसी लेकिन चलते हैं। ये सीढ़ी भी उतरते हैं, सीढ़ी भी उतर रहे हैं, उसकी रफ्तार भी अच्छी खासी है, दौड़ते हैं तेजी से। ऐसे कई तरह के काम ये रोबो कर रहे हैं। अब उनको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ जोड़ दिया गया है, तो जितने तरह के काम उसको सिखाए गए हैं रोबो को, जिसमें आम तौर पर दुकानों में, रेस्तरां में, कारखाने में, बाजार में, जहां एक जैसा काम बार बार करना है, एक जैसा काम बार बार करना है, उसमें ये माहिर होते हैं। लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इनमें डाल के जो नया काम शुरू हुआ है, हो चुका है, कल्पना नहीं है, हो चुका है, वो ये है कि ऐसे रोबोट, मशीनी मानव, ये दूसरे इंसानों को देख देख कर, जैसे मैं बात करते करते अपने हाथ इस तरह से हिला रहा हूँ, तो अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लैस कोई रोबो यहाँ बैठकर मुझको अगर देख रहे हैं, तो वो इस बात को सीखते चलेंगे कि मैं गुस्से की हालत में अपने हाथों को ऐसे करता हूँ या ऐसे करता हूँ, हैरानी की हालत में मैं ऐसे करता हूँ, कि मैं ऐसे देखता हूँ दूर की चीज़ देखने के लिए। वो सब चीज़ों को देख देख के, इंसानों को देख के तेज़ी से सीखते चलेंगे। इतने तेज़ी से सीखते चलेंगे आपको पता भी नहीं लगेगा कि कब वो आपके जैसा बर्ताव करने लगे हैं, कब वो आपके जैसा काम करने लगे हैं। इस एक विकास को कम मत आंकिएगा। रोबोटिक्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की ये जो शादी हुई है, ये जो मेल हुआ है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये इससे इन दोनों का इस्तेमाल 10 गुना, 100 गुना, 1000 गुना कितना बढ़ा है मुझको नहीं मालूम। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हर घर के हर टेबल पर, हर कारखाने में, हर दुकान तक एक मशीनी मानव की शक्ल में पहुंच गया। और मशीनी मानव जो आप तक पहुंच रहे हैं, सामान लेकर पहुंच रहे हैं, खाने की ट्रे लेकर आ रहे हैं, दरवाज़ा खोल रहे हैं आपके लिए, किसी बच्चे को झूला झुला रहे हैं, जो भी कर रहे हैं वो बड़ी रफ्तार से आप से ही सीखते चलेंगे कि इंसान जैसा बर्ताव कैसा करना है। ये भी हो सकता है कि एक हॉल में अगर 100 लोग बैठकर खाना खा रहे हैं या बात कर रहे हैं या काम कर रहे हैं, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लैस ये रोबोट ये उन 100 लोगों से एक साथ सीखते चलेगा। जहाँ जहाँ उसके आँख कान जहाँ जहाँ जाएंगे, वहाँ वहाँ से वो सीखते चलेगा। ये छोटी बात नहीं है। सीखने की ये रफ्तार जिसमें कि इंसान इससे 1000 गुना, 2000 गुना समय लेते, महीनों या सालों लगते, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेकंड्स में उसको सीख लेगा, चुटकी बजाते हुए उसको सीख लेगा। और उसकी पूरी की पूरी ताकत, उसकी बुद्धि, उसका दिमाग उस रोबोट में है।
जो आपके लिए काम कर रहे हैं। ये एकदम से बिल्कुल नया है, ये दो टेक्नोलॉजी मिलके एकदम नई है। ठीक वैसी है जैसे आपने कार बना ली लेकिन उसका ईंधन आपके पास नहीं था। किसी के पास बैटरी थी, उसने बैटरी बनाई थी, आपने कार बनाई थी, बैटरी को कार में डाला तो कार चलने लगी। इस किस्म का है ये रोबोट जो हैं ये लगातार आपकी बातचीत से, आपकी हरकतों से, इंसान को देख देख के ये सीखते चलेंगे और एक ही काम को अलग अलग कई तरह से करते चलेंगे जैसे कि इंसान करते हैं। अब अगर सड़क पर आप चल रहे हैं कहीं किसी विकसित देश में, आधुनिक देश में, सड़क पर आप चल रहे हैं, आपके बगल से तेजी से एक रोबोट निकल जाएगा, साथ में एक बर्फ से भरे हुए बक्से में कोई वैक्सीन लेकर, हो सकता है वो जा रहा हो किसी अस्पताल में देने के लिए, या ब्लड सैंपल लेके जा रहा हो पैथोलॉजी सेंटर में देने के लिए। उसके दिमाग में नक्शा भर दिया गया है किसी पैथोलॉजी लैब का, वो जा रहा है वहाँ पर। उसको हमारे आपके मुकाबले ज़्यादा मालूम है अभी कौन सी सड़क खाली मिलेगी, कहाँ पर फुटपाथ खुदा हुआ है, कहाँ पर आसानी से निकल सकेगा। वो तेज़ी से निकल के वहाँ चले जाएगा, उस जगह जाके दरवाज़ा खोल के भीतर चले जाएगा, काउंटर पे जाके उसको बक्से को रख देगा, अपनी आवाज़ में बोल देगा इसमें फलानी जांच करने के लिए ब्लड सैंपल है। उससे पूछेंगे नाम बतलाओ, क्या नाम है मरीज़ का, वो नाम बता देगा, उम्र बता देगा, सब कर देगा। उसको कहा जाएगा इतना रुपया भुगतान करना है, तो वो रोबोट जो है वो उतना रुपया भुगतान भी कर देगा ऑनलाइन वहीं पर। जैसे आज मैं और आप एक नारियल खरीदने के बाद वहाँ पर मोबाइल फ़ोन से ऑनलाइन भुगतान कर देते हैं, ऐसा कर देगा वो। ऐसे 1000 किस्म के काम रोबोट करने लगेंगे। जिन लोगों को अभी भी ये लग रहा है कि मैं महज डराते रहता हूँ लोगों को बेरोजगारी के लिए, उनको ये बात ध्यान रखना चाहिए कि ये एक सचमुच का खतरा है। ये मेरा डराना नहीं है, मैं किसी को डरा कर क्या करूँगा, किसी को बेरोजगार हो सकते हो ये कहकर मैं क्या करूँगा, मुझको क्या हासिल होगा। ये सचमुच का एक खतरा है। ये इतने तरह के काम कर सकेंगे जिसकी हद नहीं। ये बिना मौसम की परवाह के ये निकल सकेंगे, किसी भी टेम्परेचर पे चले जाएंगे, बरसते पानी में चले जाएंगे, ये दौड़ के चले जाएंगे, छलांग लगा लेंगे, ये सामान पहुंचा देंगे, सामान ले आएंगे। धीरे धीरे वो तमाम काम करने लगेंगे जो काम इंसान करते हैं। जैसे बिना ड्राइवर की कारें जो हैं अमेरिका में खासे अरसे से अभी ट्रायल पे चल रही हैं, कोई ड्राइवर नहीं रहते। आप कार में बैठते हैं, उनको बतला देते हैं कि भिलाई सेक्टर 9 आर्य समाज मंदिर जाना है, मान लीजिए है वहाँ आर्य समाज मंदिर, तो वो कार पल भर में कैलकुलेट कर देती है गूगल मैप से या और चीज़ों से कि इस वक्त ट्रैफिक किस सड़क पर ज़्यादा है, किस सड़क पर कम है, कहाँ से रास्ता ठीक मिलेगा। बिना देर किए वो गाड़ी निकल जाएगी। उसको मालूम है सड़क के किस हिस्से में क्या स्पीड लिमिट है, लाल बत्ती पे कैसे रुका जाता है, कौन सा रास्ता आसान पड़ेगा, कहाँ ट्रैफिक जाम रहेगा, पेट्रोल पूरा है कि नहीं, या बैटरी पूरी चार्ज है या नहीं है। आपसे हो सकता है ये भी पूछ ले कि आप कितने वक्त में पहुंचना चाहेंगे, तो जहाँ पर कोई स्पीड लिमिट नहीं है वहाँ पे वो तेज करके आपको जल्दी पहुँचा दे। ऐसा आज भी है, आज भी हो रहा है इस्तेमाल। अब सोचिए ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का अगर इस्तेमाल बढ़ने लगेगा तो क्या होगा। आपको केवल इतना कहना रहेगा मुझको भिलाई सेक्टर 9 आर्य समाज मंदिर जाना है, टाटीबंद तरफ से होकर संतोष के घर तरफ से होकर जाना है। तो उसको मालूम है कि आप जिसको संतोष कह रहे हो वो कौन है, तो कार पहले आपको संतोष के घर ले जाएगी, 15-20 सेकंड पहले बता देगी कि हम 20 सेकंड में संतोष के घर पहुंच रहे हैं, आपको ज़रूरत हो तो आप फ़ोन करके बुला लो बाहर, वहां से आगे निकल जाओ। जितनी देर वो कार चला रहा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या उसका ऑटो ड्राइवर, आप काम कर ले रहे हैं। अब पता लगेगा
कि सामने एक रोबोट भी बैठ गया है, गाड़ी अपने आप चल रही है, रोबोट एक लैपटॉप लेके बैठ गया, आप जो डिक्टेशन दे रहे हैं उसके आधार पे वो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बना दे रहा है, आपकी बातों को टाइप कर दे रहा है, आपको बतला दे रहा है कि आपने मुंबई की पॉपुलेशन इतनी लिखी है, दरअसल है वो इतनी 2011 के सेंसस के हिसाब से, और जो प्रोजेक्शन है 2023 का उसके हिसाब से इतना है, आप क्या लिखना चाहते हैं, ये सब आपको सुझाते भी चलेगा। तो रोबो आपके लिए काम भी करते चलेगा। रास्ते में आप रोकेंगे कहीं पे कि ज़रा जाके मेरे लिए एक कोल्ड ड्रिंक फलाना ले आना, ऑरेंज कोल्ड ड्रिंक एक ले आना, तो वो उतर के चले जाएगा, रोबो जाके आपके लिए कोल्ड ड्रिंक ला के दे देगा, फिर बैठ जाएगा, हो सकता है ड्राइवर से कह दे चलो अब आगे। एक बिल्कुल ही नया नज़ारा आपको शायद 2 साल 4 साल के भीतर अपने दरवाजे तक पर ऐसे रोबो देखने मिलेंगे, क्योंकि जब ये बढ़ रहा है तो बहुत तेज़ी से बढ़ेगा। जो बड़े बड़े जैसे रेलवे स्टेशन पे हम जाते हैं, प्लेटफॉर्म को साफ करना एक रिपीटेटिव काम है, दोहराव वाला काम है, उसी काम को बार बार एक सिरे से साफ करते चलो, आगे तक जाओ, आखिरी तक, फिर साफ करते आओ। ये काम इंसानों के मुकाबले रोबोट ज़्यादा अच्छे से कर सकेंगे। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जब रहेगा तो रोबोट ये भी देख सकेंगे कि कोई बच्चे तो बीच में नहीं आ रहे हैं, किसी का सामान तो नहीं रखा गया है। अगर किसी का सामान सामने है तो हो सकता है कि आपका रोबो ये अनाउंस करने लगे, लाल रंग का सूटकेस जिनका रखा है वो सामने से हटा लें। जैसा म्यूनिसिपल की गाड़ी सुबह आपके घर के सामने से प्री रिकॉर्डेड मैसेज लेकर अनाउंस करते हुए जाती है कि कचरा बाहर निकाल दें। पता नहीं लोग इतना भरोसे में कैसे हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से नौकरियां नहीं जाएगी। मुझको तो ऐसा नहीं लगता है। मुझको लगता है कि थोड़े दिनों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इतना बढ़ चुका रहेगा, रोबोट इतने बढ़ चुके रहेंगे, आगे ये दोनों जब मिल जाएंगे तो 1 और 1 11 होकर ये आपके लिए 1000 किस्म के काम कर सकेंगे। मेरे सामने जो कैमरामैन है, जो कैमरे के पीछे से इस बात को रिकॉर्ड कर रहे हैं, हो सकता है कि एक रोबो पीछे खड़े हो जाए, वो अपनी ऊंचाई को बढ़ा ले, कैमरे के लेंस में से देख ले, व्यू फाइंडर से फोकस है या नहीं है, वो अपने कानों में लगा के देख ले कि आवाज़ ठीक आ रही है कि नहीं, वहाँ से अंगूठा उठा के मुझको इंसान की तरह बता दे कि शुरू हो जाओ। ऐसे कई तरह के काम हो सकते हैं। मुझको थोड़ा खतरनाक लग रहा है। दुनिया में बेरोजगारी आज भी बहुत ज़्यादा है। हिंदुस्तान जैसे देश में भी है, चीन जैसे देश में भी है, कई देशों में बहुत बुरी तरह से बेरोजगारी है। तो ये मशीनें क्या करेगी? जो बहुत संपन्न देश हैं, जहाँ के लोग हफ्ते में 5 दिन से 4 दिन काम करने लगे हैं, अब 3 दिन काम करना चाहते हैं, 4 दिन आराम करना चाहते हैं। हो सकता है वहाँ पे बहुत सारे काम रोबो करने लगें और लोग और ज़्यादा छुट्टी मनाने लगें। वहाँ पे संपन्नता इतनी है कि लोगों को ज़्यादा रुपए कमाने की ज़रूरत नहीं है, वो छुट्टी ज़्यादा चाहते हैं, उनके पास पैसा है। लेकिन हिंदुस्तान जैसा देश, इसमें क्या होगा? यहाँ तो लोग, सरकार जब 240 रुपये या 227 रुपये का मनरेगा की मजदूरी देती है तो लोग उसमें काम के लिए लाइन लगा देते हैं कि साल में 100 दिन तो काम मिले। अब अगर बहुत सारे एक जैसे दोहराव वाले काम, जैसा मैंने रेलवे प्लेटफॉर्म की सफाई का बताया या हॉस्पिटल के बड़े बड़े कॉरिडोर की सफाई का बताया, ऐसा अगर रहे, वो रोबो जो है किसी अस्पताल की सफाई करते हुए वहाँ कौन से कीटाणु या जीवाणु फर्श पर हैं उसकी जानकारी देते चले अपने कंप्यूटर को, वहाँ से उसको कमांड मिलते चले कि ये केमिकल जो है उसमें वहाँ पे ज़्यादा डाल दो, इतना डाल दो, तो वो उस केमिकल से सफाई करके आगे निकल जाए। ऐसा कई तरह का हो सकता है जो इंसान के बस का नहीं है। पता नहीं कैसे नौकरियां बचेगी लोगों की। कम से कम जो काम एक ही किस्म का बार बार होता है, जैसे आप बड़े बड़े बाज़ारों में जाते हैं जहाँ
दुकानों की अलमारियों में, खुली अलमारियों में, शेल्फ में सामान सजे होते हैं। 40 तरह के टूथपेस्ट रहते हैं, 80 तरह का साबुन रहता है, 120 तरह के शैम्पू रहते हैं। तो ऐसी जगहों पे हो सकता है कि रोबो ही आकर ग्राहकों के बीच से निकल के आ जाए, ट्रॉली के बीच से आकर अपने पीछे की ट्रॉली से निकाल कर सामान रीफिल कर दे। जहाँ खाली दिख रहा है उसको देखते जाए, उसका दिमाग रिकॉर्ड करते जाए, अगले फेरे में उतना सामान लेके आ जाए जो खाली दिखा था उसको भर दे। कहाँ तक इंसान उसका मुकाबला करेंगे? तो आप थोड़ा सा चौकन्ना रहिए। जहाँ भी जो भी काम आप करते हैं, जो भी काम आप कर रहे हैं, उस काम को आज के मुकाबले आने वाले कल बेहतर कीजिए। जब कभी भी छंटनी होगी किसी कारखाने में, दुकान में, दफ्तर में, कहीं भी, सबसे पहले कम अच्छे लोगों की छंटनी होती है और सबसे अच्छा काम करने वाले सबसे लंबे समय तक बने रहते हैं। अपना काम इतना अच्छा रखिए कि रोबो जब कोई नौकरी खाए तो वो पहली नौकरी आपकी न रहे, आपकी होना है तो आखिरी में हो। पहले जो कम अच्छा काम करने वाले हैं उनकी नौकरी जाए तो जाए। तो हर किसी को आज अपने काम को बेहतर बनाने की ज़रूरत है, क्योंकि आपका मुकाबला न केवल आपके पिछले दिन से है, आपके पिछले दिन के कामकाज से आज का मुकाबला है, और आने वाले कल का मुकाबला आपके आज के काम से होगा। इतना तो है ही। आपका काम एक मशीन से भी मुकाबला करने का रह जाएगा। एक मशीन से मुकाबला जिसमें आपके जीतने की गुंजाइश कम रहेगी। आपने देखा है ना, शतरंज के खेल में जो ग्रैंड मास्टर हैं शतरंज के, वो भी जब कंप्यूटर के सामने बैठकर खेलते हैं तो कई बार ग्रैंड मास्टर हार जाते हैं। कंप्यूटर उनके मुकाबले बहुत सैकड़ों, हजारों, लाखों गुना रफ्तार से सोच लेते हैं। कहीं कहीं पे इंसान का दिमाग एक अलग तरीके से चलता है जिसको कंप्यूटर अभी तक पा नहीं सके हैं, लेकिन अधिक दूर नहीं है। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने रोबोज को ऐसा बना दिया है कि ये इंसानों को देख देख के सीखेंगे। आपको पता भी नहीं लगेगा कब उन्होंने आप पर पीएचडी कर ली है। उनको मालूम है कि अगर बगल के कमरे में कोई खांसते हैं तो आपके चेहरे पे क्या एक्सप्रेशन आता है, ये उनको पता है। या दरवाज़ा कोई ज़ोर से खटखटा दे तो आप नाराज़ होते हैं, इसको वो सीख लेंगे। तो दरवाज़ा खोलते हुए किस टोन में पूछना है जाके, ये वो समझ जाएंगे। तो मैं केवल एक नई जानकारी आपके सामने रखने के लिए आया हूँ। इस नई जानकारी में मुझको देखने मिल रहा है खबरों में साफ सफाई, खाना परोसना, सामान रखना उठाना, चौकीदारी करना, पेड़ पौधों में पानी देना, फसल काटना, ऐसे कई किस्म के काम ये इंसानों से ज़्यादा अच्छा कर सकेंगे। खेतों में धान की कटाई के लिए मजदूर नहीं मिलते हैं, पता लगेगा इंसान जो हैं 2 रोबो रखे हैं, उनको जाके छोड़ देते हैं खेत में। वो लगातार 36 घंटे तक काम करते हैं। बीच में जब उनका टेम्परेचर एक सीमा से ज़्यादा बढ़ता है तो रुक जाते हैं। उनकी चार्जिंग एक सीमा से कम हो जाती है तो चले जाएंगे पावर पॉइंट के पास, अपना वायर निकालेंगे, प्लग निकालेंगे, उसको लगा देंगे। जब चार्जिंग बढ़ जाएगी तो रोबोट की आर्म प्लग पॉइंट को निकालेगी, तार को लपेट के अपने भीतर रखेगी, जाके खेत में आगे कटाई करने लगेगी। किसान सोए रहेंगे, मजदूर अपने घरों में बेरोजगार रहेंगे। रोबोट जो हैं वो फसल काट लेंगे, ले जाके जमा देंगे। हो सकता है कि धान को बोरों में भर देंगे, हो सकता है कि ट्रैक्टर चला के जाके मंडी में बेच के आ जाएंगे, हो सकता है कि आपको हिला के बता देंगे आपके अकाउंट में पैसा आ गया है। ये सब तरह का काम हो सकता है। ज़्यादा वक्त नहीं है, 2-4 साल के भीतर आपको इसके कई नमूने देखने मिलेंगे। चैट जीपीटी आने के 1 हफ्ते पहले तक किसने सोचा था कि आप निबंध लिख सकते हैं, किसी में जो चाहिए वो लिख सकते हैं आप? किसने सोचा था? तो चलिए देखते हैं आगे क्या होता है। हम कोशिश करेंगे ऐसे कुछ रोबो का कोई वीडियो हो तो आपको दिखाएं यहाँ पे कि ये कैसे काम करेंगे।
लेकिन कुल मिलाकर दुनिया एक अलग दिशा में बढ़ रही है। ये पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण नहीं है, ये अंतरिक्ष और पाताल नहीं है, ये एक अलग दिशा है। इस दिशा का कोई नाम भी अभी नहीं होगा। हम किस तरफ बढ़ेंगे ये भी हमको नहीं मालूम है। सावधान जरूर रहिए। ये कब आपको आपके ही घर में बेरोजगार करके बैठा दें, आपके ही खेत से आपको हटा दें, किनारे बैठा दें, कोई ठिकाना नहीं है। अपने काम को कल के मुकाबले आज बेहतर हुनर से कीजिए, बस यही एक रास्ता है। फिर मिलेंगे। आपको हमारा ये एडिटोरियल अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, नोटिफिकेशन की बटन दबाइएगा, लाइक कीजिएगा, दोस्तों को भी आगे बढ़ाइएगा, क्योंकि ये मुद्दा ऐसा है कि इस पे आप और आपके दोस्त अगर मिल के बात करेंगे तो हो सकता है कई नए निष्कर्षों तक आप पहुँचें जो हमको नहीं सूझे हैं। आपको ये पूरा मामला कैसा लगता है, हमारा प्रेजेंटेशन या ये पूरा विषय, इसके बारे में कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। एक बात और, आज पुलिस वाले जगह जगह देखते हैं कि लोग हेलमेट लगाए हैं कि नहीं। कल इसकी ज़रूरत नहीं रहेगी। कल चौराहे पर एक रोबो खड़े रहेगा, वो देख लेगा कि जो 400 लोग हैं, ये 400 लोगों में से किसने किसने हेलमेट नहीं लगाया है, किसकी हेडलाइट नहीं जल रही है, किसने कैसा साइलेंसर फाड़ कर लगाया हुआ है। उन नंबरों के अलग अलग किस्म के चालान बनाते जाएंगे। वहीं खड़े खड़े आपके ईमेल पे, आपके व्हाट्सएप पे वो चालान आपके वहीं खड़े हुए। आप किसी चौराहे पर खड़े हैं, आपने कौन कौन से नियम तोड़े हैं उसका चालान बनकर आपको हरी बत्ती मिलेगी, उसके पहले चालान मिल जाएगा। ऐसे 2-4 साल के भीतर ऐसे रोबो, ऐसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लैस रोबोट देखने के लिए तैयार रहिएगा। तो इसीलिए मैं आपको कह रहा हूं कि अगर आप दोपहिया चलाते हैं या उस पर बैठते हैं तो हेलमेट लगा कर रखिए। इंसानी ट्रैफिक वाले को तो अनदेखा करके आप दाएं बाएं निकल जाते हैं, रोबोट को अनदेखा करके आप नहीं निकल सकेंगे। आप जिस गली में घुसेंगे वो रोबोट उधर आगे के दूसरे रोबोट को खबर कर देगा, इस किस्म का एक गैर जिम्मेदार इंसान यहाँ से ऐसी गाड़ी से ऐसे निकला है। वो जीपीएस से ट्रैक करके आपको रास्ते में रोक कर आपका चालान भी कर देंगे। तो सावधान रहिए। आज जो हालत है ट्रैफिक की, ये हमेशा नहीं रहेगी। आपके लिए मुश्किल आने वाली है। बेहतर यह है कि अपनी जान बचाने के लिए भी आप नियमों का पालन करें। हेलमेट लगाएं, कार में हैं तो सीट बेल्ट लगाएं। फिर मिलते हैं।